नमस्ते बच्चों, आशा करता हूँ आप सब लोग अपने घर पे स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। लास्ट टाइम अपन मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर रिवीजन पढ़ रहे थे। उसमें मैंने आपको ये टेबल में जो मिसिंग न्यूमेरल थे वो बताए थे। तो आप लोगों को ऐसे फिल करनी थी ये टेबल, और ऐसे भी आपको रो वाइज ये न्यूमेरल्स फिल करने थे। तो आशा है आपने ये फिल कर लिए होंगे। और नेक्स्ट पेज पे भी मैंने आपको बताया था कि राइट द न्यूमेरल फॉर द फॉलोइंग। यहाँ पे वर्ड में लिखा हुआ था तो आपको न्यूमेरल लिखना था ना। ये न्यूमेरल भी मैंने आपको लिखवाए थे, बताए थे, तो मैंने आज ये लिख दिए, आप मैच कर लीजिएगा। और इधर न्यूमेरल लिखा हुआ है, इनको अपन को वर्ड में लिखना था ना। राइट इन वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग न्यूमेरल। तो ये न्यूमेरल थे ना, इनको मैंने वर्ड में भी लिख दिया, आप मैच कर सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से आप मैच कर लीजिएगा। और आज नेक्स्ट चलेगा अपने सी चलेगा, सॉरी डी चलेगा। बिफोर आफ्टर बिटवीन। बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मतलब बाद में, बिटवीन मतलब बीच में। न्यूमेरल के बिफोर क्या आता है, बाद में क्या आता है, और बिटवीन दोनों के बीच में क्या आता है वो अपन पढ़ेंगे। फिल इन द प्लेस होल्डर। ये खाली जगह जो प्लेस होल्डर है ना, वहाँ पर क्या आएगा। फर्स्ट है प्लेस होल्डर इज जस्ट बिफोर 56। 56 से जस्ट पहले क्या आता है 55। ठीक है, सेकंड नेक्स्ट देखेंगे। प्लेस होल्डर इज जस्ट बिफोर 80। 80 से पहले क्या आता है 79। प्लेस होल्डर इज जस्ट बिफोर 91। 91 से पहले क्या आता है 90। प्लेस होल्डर इज जस्ट बिफोर 100। 100 से पहले क्या आता है 99। फोर्थ हो गया अपने। फिफ्थ है प्लेस होल्डर, यानी खाली जगह जो ब्लॉक बना हुआ ना, उसको मैं प्लेस होल्डर प्रोनाउन कर रहा हूँ, बोल रहा हूँ, तो आप ब्लॉक भी बोल सकते हैं ना, ब्लैंक ब्लॉक या फिर खाली डिब्बा। अब देखेंगे इसमें फिफ्थ में प्लेस होल्डर इज जस्ट बिफोर 32। 32 से पहले क्या आता है 31, तो यहाँ पे 31 फिल कर लेंगे फिफ्थ में। सिक्स्थ है प्लेस होल्डर 57 इज जस्ट आफ्टर। 57 किसके बाद में आता है 56 के, तो प्लेस होल्डर में आ जाएगा 56। नेक्स्ट है प्लेस होल्डर 75 इज जस्ट आफ्टर। 75 किसके बाद में आता है 74 के, तो 74 आ जाएगा प्लेस होल्डर पे। 8 है प्लेस होल्डर 66 इज जस्ट आफ्टर। 66 किसके बाद में आता है, ये 66 है, तो 65 के बाद में तो आएगा 65 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जो मैंने आपको बताया ना 8th है, ये 8th वाला है। नेक्स्ट है 9 प्लेस होल्डर 78 इज जस्ट आफ्टर। 78 किसके बाद में आता है जस्ट 77 के बाद में, तो 77 आ जाएगा प्लेस होल्डर में खाली जगह पे। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे 10 प्लेस होल्डर 98 इज जस्ट आफ्टर। 98 किसके बाद में आता है 97 के बाद में तो आ रहा है 98, ये देखिए, तो यहाँ पे आएगा 97 प्लेस होल्डर पे है ना। आपको 97 लिखना है, जो मैंने समझाया है 10 समझाया आपको। 11 39 इज जस्ट बिफोर। 39 इज जस्ट बिफोर। 39 किससे पहले आता है 40 से, यहाँ पे आ जाएगा 39। 12 है 57 इज जस्ट बिफोर। 57 जस्ट किससे पहले आता है 58 से, यहाँ पे आ जाएगा 58। 13 है 72 इज जस्ट बिफोर। 72 जस्ट किससे पहले आता है 73 से, तो यहाँ पे आ जाएगा 73। 14 है 40 इज जस्ट बिफोर। 40 जस्ट पहले किसके पहले आता है 41 के, तो 14 में आ जाएगा 41। 15 है 100 इज जस्ट बिफोर। 100 जस्ट पहले किसके आता है 101 से पहले आता है ना 100, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लेस होल्डर पे 101। ओके 101, और 100 पहले आता है ना इसके, तो ये 101 से पहले तो आ रहा है 100, तो 101 ही आएगा वो जिससे पहले आ रहा है 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 101। ये मैंने समझाया जो 15 वाला समझाया आपको। 16 है 15 इज जस्ट आफ्टर। 15 किसके बाद में आता है 14 के बाद में, तो 14 आ जाएगा ना इसमें। 17 है 59 इज जस्ट आफ्टर। 59 जस्ट किसके बाद में आता है 58 के, तो यहाँ पे आ जाएगा 58।
ओके बच्चों, अपन देखेंगे अब 18। 87 इज जस्ट आफ्टर। 87 जस्ट किसके बाद में आता है? 87 जस्ट आता है 86 के बाद में। तो 86 आएगा ना यहाँ पर प्लेस होल्डर पे, तो लिख लेंगे अपन 86। समझ लेंगे एक बार बोर्ड पे। 18 करवाया था मैंने अभी आपको, ये है 27 ही तो आ रहा है 86 के बाद में। आ रहा है नहीं आ रहा है? तो जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 86। 86 ही तो ऐसा नंबर है जिसके बाद में 87 आ रहा है। 87 तो ऑलरेडी लिखा हुआ ही है, तो 86 अपन लिख देंगे। नेक्स्ट देखेंगे 19। 68 इज जस्ट आफ्टर। 68 जस्ट किसके बाद में आता है? 67 के बाद में आएगा 68। काउंटिंग स्टार्ट करेंगे जैसे 61 से करें। 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68। 68 का कब आया? 67 के बाद में तो आ रहा है। तो जस्ट आफ्टर कौन आता है? 68। 68 इज जस्ट आफ्टर 67। तो 67 लिख देंगे अपन प्लेस होल्डर में। नेक्स्ट 20। 70 इज जस्ट आफ्टर। 70 जस्ट किसके बाद में आता है? 69 के। तो 69 लिख देंगे। तो आप ये मैच कर लीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया ना, इस तरीके से आपको ये नंबर लिखना है डी में। आपको बुक में ये सॉल्व करना है, ठीक है बच्चों। आगे अपन नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 5 पे। द नंबर विच कम्स बिटवीन 83 एंड 84। ऐसा कौन सा नंबर है जो 83 और 85 के बीच में आ रहा है? 81 से स्टार्ट करेंगे। 81, 82, 83, फिर आएगा 84। वो कौन सा नंबर है? 84। समझ में आ गया वो आपको? 22 देखेंगे अपन। अब ये जो मैंने बताया ना, ये 21 था। अब देखेंगे अपन 22। 97 कम्स बिटवीन। 97 किसके बीच में आएगा? 90 मैं स्टार्ट से बताता हूँ आपको ना। 90 जो 7 है किसके बीच में आता है? 97। तो 90 से स्टार्ट करेंगे अपन। 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98। ये आगे 97। तो इसके बीच में आ रहा है 96 और 98 के बीच में आ रहा है। तो दोनों ब्लॉक में क्या लिख देंगे? पहले 96 फिर लिखेंगे 98। समझ में आ गया होगा आपको? ये जो मैंने बताया ये 22 का एग्जाम्पल से बताया आपको ना, 22 क्वेश्चन बताया। अब 23 देखेंगे। 90 कम्स बिटवीन। अब 90 किसके बीच में आएगा? 90 आएगा। आप देखो यहाँ पे, आप 81 से स्टार्ट कर रहे हैं, अपन 90 निकालेंगे तो 81 से स्टार्ट करेंगे ना, जब तो 90 आएगा बाद में। तो इसलिए मैं यहाँ पे 81 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप सोच रहे हो कि सर आप 81 से क्यों कर रहे हो स्टार्ट, और से भी तो कर सकते हो, क्योंकि अपन को लगभग निकालने के लिए उसी के पास वाले नंबर से स्टार्ट करेंगे, जब तो अपन को समझ में आएगा ना। तो मैं इसलिए 81 से स्टार्ट कर रहा हूँ। जो बता रहा हूँ ये है अपने पास में 23। अब करेंगे स्टार्ट 81 से। 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 और 91। तो ये पूछ रहे थे अपन प्लेस होल्डर कम्स बिटवीन 89 एंड 91। 89 और 91 के बीच में क्या आता है? 89 और 91 के बीच में क्या आ रहा है? 90। तो प्लेस होल्डर पे आ जाएगा 90। ठीक है, ये जो मैंने बताया 23 का था, समझ में आ गया होगा आपको कि 90 कैसे है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे 24। 39 कम्स बिटवीन 40 एंड 41।
ये भी मैं आपको बहुत पसंद रहता हूँ। हंड्रेड तक की काउंटिंग आती है ना आपको, तो आप ये इजीली कर पाओगे सारे जो चैप्टर में जो भी है ना, सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अब अपन को बोला गया है 39 कम बिटवीन 39, तो 30 वाली लाइन रो बोलेंगे अपन 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41 तक ही। तो अब 39 कम बिटवीन, 39 किसके बीच में आ रहा है? 39 किसके बीच में आ रहा है? 40 और 38 के बीच में आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कर लेंगे अपन, पहले क्या लिखेंगे 38 और फिर बाद में क्या लिखेंगे 40। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 38 और फिर लिखेंगे 40। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको। 21 से लेके 24 तक ये देख लीजिए और मैच कर लीजिए आप। आपको इसी तरीके से प्लेस होल्डर पर वैल्यू पुट करनी है, जैसे कि मैंने आपको समझाया है, और या फिल कर लीजिएगा। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं सर्किल द नंबर, कंपैरिजन ऑफ नंबर। नंबर में कंपैरिजन करेंगे अपन। अब ई वाले में सर्किल करना है नंबर को। सर्किल फर्स्ट है सर्किल द स्मॉलेस्ट नंबर, सबसे छोटा नंबर को अपन सर्किल करेंगे। जो पहली वाली रो है, पंक्ति है ना, इसमें देखेंगे सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है 2, तो 2 को इन लोगों ने सर्किल कर रखा है ना। इसमें देखेंगे सबसे छोटा कौन सा दिख रहा है 7, 7 को सर्किल कर रखा है। इसमें देखेंगे तो कौन सा दिख रहा है 21, 21 को सर्किल कर दिया इन्होंने। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखेंगे इस वाली रो में 28, 39 है, 27 है, 11 है और 75। सबसे छोटा तो 11 हो गया ना, तो 11 को सर्किल कर दिया ना अपन ने भी। 66, इसमें 99, इसमें 31, 78, 49, सब बर्थडे इसमें 31 के अलावा, तो 31 पे सर्किल कर देंगे। अब अपन जैसे ऐसे देखे या ऐसे देखे, सबसे छोटे यही नंबर आएंगे जिनको अपन सर्किल कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा ये। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सर्किल द ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे बड़े नंबर को सर्किल करना। ये कैसे करेंगे? इस वाली रो में देखेंगे सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, यहाँ पे 29 है, यहाँ पे 45 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 92 सबसे बड़ा हो गया ना, तो इनको इन्होंने सर्किल कर दिया 92 को। नेक्स्ट वाली रो में देखेंगे 21 है, 52 है, 34 है, 59 है, 68 है, तो 68 सबसे बड़ा हो गया, तो 68 को ऊपर कर देंगे सर्किल। नेक्स्ट है 36, 13, 91, 9 और 10, सबसे बड़ा हो गया 91, तो 91 को सर्किल कर देंगे अपन। नेक्स्ट है 37, 87, 60, 57, 70, तो सबसे बड़ा हो गया 87, तो 87 को सर्किल कर देंगे। यहाँ पे 43, यहाँ पे 28, यहाँ पे 79, यहाँ पे 56 लिख दिया था इन्होंने गलती से, तो 56 को अपन 96 ही लिख लेंगे। यहाँ पे ये लिखना है आपको वहाँ पर, है ना, 5 को 6 बना लो आप। 56 की जगह आएगा यहाँ पे 96, ये है 72। ठीक है, तो अब आप ऐसे देखो रो वाइज या कॉलम वाइज देखो, जिनको अपन ने सर्किल किया है ना, यही नंबर सबसे बड़ा है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना है अपने बुक के अंदर ही। और आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। बाकी एफ जो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर है वो अपन नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आज के लिए इतना ही। और आपको होमवर्क क्या है? होमवर्क यही है आपका, जो प्लेस होल्डर पे वैल्यू पुट करनी है ना, इसमें डी वाले क्वेश्चन में, और इसमें क्या करना है, इसमें सर्किल करना है स्मॉलेस्ट नंबर और ग्रेटेस्ट नंबर में। ठीक है, यही आपका आज का होमवर्क है। और थैंक यू सो मच, बाय।